तो कैसे हो साथियों, आ चुके हैं आपके लिए एक हिंदी का एक और मजेदार टॉपिक लेके। टॉपिक का नाम है दोस्तों, वहाँ पे हमारे नाम है सर्वनाम। सर्वनाम दोस्तों, ये जो टॉपिक है ना, ये सभी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे क्लास 10 तक जितने भी बच्चे आज तक जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, सभी के लिए सर्वनाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम आज सर्वनाम को एक अच्छे ट्रिक के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक के बटन को दबा दीजिए। तो फिर मैं आगे आपको सर्वनाम पढ़ाता हूँ। तो चलो देखते हैं कि सर्वनाम कि हम ट्रिक के साथ कैसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले सर्वनाम की हम देखते हैं परिभाषा। परिभाषा देखेंगे तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा होती है, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं शब्द है ना, तो उसे हम कहते हैं सर्वनाम। तो चलो देखते हैं कैसे। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। देखो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा है। देखो, सुजल एक अच्छा लड़का है, सुजल क्रिकेट खेलता है, सुजल बाहर घूमने भी जाता है, सुजल से अच्छा कोई नहीं। ये मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा है। फिर ये देखो, एक और एग्जांपल है। सुजल एक अच्छा लड़का है, वह क्रिकेट खेलता है, वह बाहर घूमने भी जाता है, उससे अच्छा कोई नहीं। अब आपको मैं पूछता हूँ कि इस दोनों में से आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। तो ऑफकोर्स आप दूसरे वाले को बोलोगे, क्योंकि पहले वाले में क्या है कि सुजल ये, सुजल वो, सुजल ये, बार बार सुजल आ रहा है, जिससे उसकी भाषा थोड़ी सही नहीं लग रही है। जबकि दूसरे वाले सेंटेंस में जो है सुजल एक अच्छा लड़का है, मतलब देखो यहाँ पे एक बार ही सुजल आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ये ना वह है ना, ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे सर्वनाम होगा, सर्वनाम होगा हमारे पास। और ये देखो दोस्तों, ये सुजल है, यहाँ पे संज्ञा, सब जगह संज्ञा प्रयोग, संज्ञा, यह भी संज्ञा, यहाँ भी संज्ञा, यहाँ भी संज्ञा, यहाँ भी संज्ञा। जबकि यहाँ पे एक बार ही संज्ञा आया है, बाकी जो भी संज्ञा है ना, वहां पे संज्ञा की जगह सर्वनाम हमारे यहाँ पे हो चुका है। तो सर्वनाम का प्रयोग हो चुका है। तो परिभाषा भी तो यही कह रही है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। तो यहाँ पे देखो, वह सर्वनाम हो गया, यहाँ पे भी ये सर्वनाम है और उससे भी सर्वनाम है। तो सर्वनाम, तो ये इनकी परिभाषा हो गई, जिसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। फिर देखो, हिंदी में जो मूल सर्वनामों की जो संख्या होती है ना, वो 11 होती है दोस्तों। हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या 11 होती है। ये ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है एमसीक्यू में। तो देखो 11 कौन कौन से होते हैं, तुम, हम, आप, कौन, क्या, कोई, कुछ, यह, वह, जो, सो। ये 11 होती है। इन्हीं 11 से मिलकर, इन्हीं 11 सर्वनामों से मिलकर और बनते हैं। लेकिन ये मूल सर्वनामों की संख्या हमारे यहाँ पर 11 ही है हिंदी में। कभी भी अगर आपको एग्जाम में पूछे कि हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है, तो हमारे पास कितनी होगी, 11 होगी हमारे पास सर्वनामों की संख्या। तो फिर देखते हैं इसके प्रकार देखेंगे। तो प्रकार इसके 6 प्रकार के। 6 प्रकार कौन कौन से, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार है। अभी आपको ये 6 प्रकार याद करने में दिक्कत होगी, तो चलो मैं आपको एक यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या आपको याद रखना है, अपना सपना, अपना और सपना आपको याद रखना है। कैसे अपना सपना याद रखने से कैसे होगा, तो यहाँ पे देखो, अ से आपके बन रहा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर है प से बन रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर है ना, तो ना से हमारे बन रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर हमारे यहाँ पे क्या, स से क्या बन रहा है, संबंधवाचक सर्वनाम। फिर है प, तो प से प्रश्नवाचक सर्वनाम। और लास्ट में बचा न, तो वहां पे होगा हमारे निजवाचक सर्वनाम। इस ट्रिक से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो अभी हम समझेंगे, ये प्रकार के नाम हमने याद कर लिए। हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या 11 होती है, ये हमने देख लिया। इसकी परिभाषा को एक एग्जांपल के माध्यम से हमने अच्छे से समझ लिया। तो अभी इनके जो प्रकार है उनको हम एक एक करके समझेंगे, और इतने शानदार ट्रिक के साथ मैं आपको इसके प्रकार बताऊंगा कि आपको पढ़ने में मजा आ जाएगा दोस्तों। चलो देखते हैं आगे वो। तो वहां पे मैंने आपको क्या बताया था, प्रकारों के बारे में बता दिया था। तो अब हम बात करेंगे, हम इनके एक एक प्रकार को समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम को हम कैसे समझेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम को हम एक संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, क्योंकि ये एक निश्चित वस्तु की ओर हमें संकेत करता है। कैसे, तो देखो इसकी परिभाषा देखती है, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत किया जाता है। इसमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत किया जाता है। तो इसमें जो शब्द होते हैं, यहाँ पे हमको शब्द ध्यान रखने, यह, वह, वे। अब यह, वह, वे, ये अगर आपको शब्द दिखे तो आपको समझ जाना कि वहां पे एक निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कैसा होगा, तो चलो एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। तो देखो एग्जाम्पल इसका पहला है कि यह मेरा पेन नहीं है।
यह मेरा पेन नहीं है। इसमें शब्द देखो, ये भी आ गया हमारे पास और ये मेरा पेन नहीं है, मतलब ये एक निश्चित हमको एक संकेत कर रहा है कि ये पेन मेरा नहीं है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास निश्चयवाचक सर्वनाम के एक उदाहरण होगा। फिर है कि वह घड़ी खराब है, मतलब हमको एक संकेत कर रहा है कि वह घड़ी खराब है। तो हमको इसका ये उदाहरण हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम का। ये दोनों एग्जांपल हमें निश्चयवाचक सर्वनाम का हो गया। तो फिर देखते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम का अगर देख लिया तो इसी का उल्टा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। वो कैसे, तो चलो देखते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है कि किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं होता है। यहाँ पे संकेत होता है, जबकि यहाँ पे संकेत नहीं होता। तो चलो इसमें कौन कौन से शब्द होते हैं, तो शब्द होते हैं इसमें कोई, कुछ, कुछ न कुछ। मतलब ये अगर आपको शब्द दिखे तो समझ जाना कि वहां पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, मतलब दरवाजे पर कोई खड़ा है। हमको नहीं पता कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि दरवाजे पर कोई खड़ा है। तो यहाँ पे कोई शब्द आ रहा है, तो ये हमारे पास अनिश्चयवाचक सर्वनाम का शब्द है। तो इसलिए ये एग्जांपल हमारे पास किसका होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का होगा। क्यों, क्योंकि इसमें हमें जिस वस्तु की ओर या जिस व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है उसका हमें नहीं मालूम है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि स्वाद में कुछ कमी है। ये कुछ शब्द यहाँ पे आ गया कि स्वाद में कुछ कमी है। किसकी कमी है वो हमें नहीं पता, लेकिन कमी है। फिर है तीसरा एग्जांपल देखते हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है वो हमें नहीं पता, हमें उसका संकेत पूरा क्लियर मालूम नहीं है। जबकि यहाँ पे तो होता है कि संकेत किया जाता है तो हमें संकेत बताया जाता है कि यह पेन मेरा नहीं है। तो यहाँ पे हमको क्या बता रहे, संकेत है कि ये पेन मेरा नहीं है। तभी यहाँ पे कोई संकेत नहीं होता है दोस्तों। तो ये हो गए निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अभी आगे देखेंगे हम। तो पहले हमने निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक के प्रकार को समझ लिया। अभी सर्वनाम के आगे और प्रकार देखते हैं। तो तीसरे नंबर पे आता है प्रश्नवाचक, जहां पर प्रश्न का बोध होता है उसे कहते हैं हम प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसमें जो शब्द होते हैं वो प्रश्नवाचक शब्द के लिए या सर्वनाम के लिए ये शब्द होते हैं क्या, कब, कौन, कहां और कैसे। ये जो शब्द होते हैं, ये अगर शब्द आपको दिखे तो वो समझ जाना कि वहां पे आपको हमारे पास होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। इससे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे कि आपने क्या खाया। यहाँ पे क्या आ रहा है, मतलब सीधा सीधा यहाँ पे हमको क्या पूछ रहा है, हमको यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि आपने क्या खाया। फिर देखो तो कौन आया। यहाँ पे भी हमारे पास क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आपको ज्यादा कुछ जोड़ लगाने की जरूरत नहीं, आपको सीधा याद रखना है कि जहाँ पे प्रश्न पूछता है वहां पे हमारा क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। फिर देखते हैं आगे, चौथा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो देखो जहां एक या वाक्य के साथ, जहां एक वाक्य के साथ, एक शब्द या वाक्य के साथ दूसरे शब्द या वाक्य का संबंध बताया जाए तो उसे कहते हैं हम संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ पे एक शब्द याद रखना आप, जहां एक शब्द या वाक्य के साथ दूसरे शब्द या वाक्य का संबंध बताया जाए। तो देखो कैसे, तो देखो जो बाहर खड़ा है वह कल भी आया था, मतलब जो बाहर खड़ा है वो कल भी आया था। इसमें जो शब्द होते हैं ना, दो शब्द एक ही व्यक्ति के लिए आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम का वो हमारे पास उदाहरण हो जाएगा। देखो जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसकी लाठी है उसकी वो भैंस है, मतलब ये दोनों शब्द एक ही व्यक्ति के लिए आए हैं। और यहाँ पे भी जो और वह, ये दोनों शब्द एक ही व्यक्ति के लिए आए हैं। तो ये दोनों संबंधवाचक और प्रश्नवाचक के सर्वनाम के उदाहरण और इसकी डेफिनेशन अभी हम बात करेंगे। इनके आगे दो और एग्जाम्पल और प्रकार की। अभी हम सर्वनाम के देखते हैं दो आखिरी प्रकार के, उनको भी हम शानदार ट्रिक के साथ समझते हैं। तो चलो देखते हैं। पांचवा प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है तो उसे क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके लिए शब्द होते हैं कि अपना, अपने, अपनी, स्वयं, खुद, अपने। इसमें क्या होता है, जो कर्ता होता है उसमें वो स्वयं के लिए प्रयोग करता है सर्वनाम का। जैसे मैं हूं तो मैं खुद के लिए प्रयोग करूंगा, तो वहां पे क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कि अब एग्जांपल लेके देखते हैं कि देखो मैं अपना खाना खा के चला जाऊंगा, मतलब मैंने यहाँ पे अपनापन प्रकट किया है, स्वयं के लिए किया है। तो देखो मैं अपना खाना खा के चला जाऊंगा, तो यहाँ पे अपना वर्ड आ रहा है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इसके यहाँ पे शब्द है कुछ कॉमन शब्द, तो वहां से आपको निजवाचक सर्वनाम का पता चलेगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि मैं खाना खुद बना रहा हूं। यहाँ पे देखो मैं स्वयं के लिए कर रहा हूं, मैं खाना खुद खा रहा हूं। मैं जैसे और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैं गांव स्वयं चला जाऊंगा,
ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें अपनापन प्रकट हो। तो वहां पे क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक सर्वनाम को हमने समझ लिया। अभी अभी हम समझते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम को। पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है वो खुद 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, तीसरा होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में बोलने वाला होता है, मध्यम पुरुष में सुनने वाला होता है, और कोई अन्य पुरुष में कोई तीसरा होता है। तो चलो देखते हैं इनके भी कुछ कॉमन शब्द। कॉमन शब्द क्या है, उत्तम पुरुष के कॉमन शब्द है मैं, मेरा, मुझे, हम। और मध्यम पुरुष जो है इसके भी कॉमन वर्ड क्या है, कॉमन शब्द तू, तेरा, तुझे, तुम, आप। ठीक है, अन्य पुरुष के कुछ कॉमन शब्द ये है कि वह, उसका, यह। ये कुछ कॉमन शब्द है जिससे हम उसको पहचान सकते हैं कि ये कौन सा मतलब सर्वनाम है। तो फिर देखते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो, नमस्ते मेरा नाम राहुल है। तो देखो, नमस्ते मेरा नाम राहुल है, तो इसमें मेरा शब्द आ रहा है, जो मैं मतलब बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि मेरा नाम राहुल है। फिर दूसरा है मध्यम पुरुष, जो सुनने वाला। तो देखो, तू कहता है तो ठीक ही होगा, मतलब कोई कह रहा है हमको, हम उसको वो सुन रहा है और हम कह रहे हैं कि तू कहता है तो ठीक ही होगा, मतलब वो सुनने वाला है। फिर है अन्य पुरुष, कोई तीसरा। मैंने आपको बताया था वह पढ़ाई में बहुत तेज है। मैंने आपको बताया था कि वह पढ़ाई में बहुत तेज है, मतलब यहाँ पे ना तो मेरी बात हो रही है ना मैं किसी और को बोल रहा हूँ, मतलब किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है। तो इसको वहां पे हमारे पास होगा अन्य पुरुष। ये कुछ सर्वनाम के प्रकार थे जो मैंने आपको अच्छे से समझा लिए। अगर आपको कहीं भी इस सर्वनाम में डाउट हो तो मैं कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ।